हरे कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आप सबको राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और श्री जी हम सबकी मनोकामनाओं को भी पूरी करें। ये कहानी है एक मुस्लिम संत की जिनका नाम था गुलाब खान। वे बरसाना धाम में सारंगी बजाया करते थे। जी हाँ, सही पहचाना आपने, वही बरसाना धाम जो ब्रह्माचल पर्वत पर स्थित वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी का नित्य धाम है। आपने वो मशहूर भजन तो सुना ही होगा, राधे 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 बरसाने वाली राधे। वही बरसाना धाम ब्रह्मगिरि पर्वत पर बसा, चारों तरफ से वृक्षों से घिरा हुआ सुंदर धाम है। भगवान श्री कृष्ण का ससुराल भी है, जहाँ प्यार से जवाई राजा को लाल कहकर बुलाते हैं और श्रीमती राधा रानी को पुत्री मानकर लाडली कहकर बुलाया जाता है। गुलाब खान को यही लाडली लाल जी के मंदिर में सारंगी बजाने की सेवा मिली थी। उनकी एक छोटी सी पुत्री थी। गुलाब खान को राधा रानी पर अपार प्रेम और श्रद्धा थी, अतः उन्होंने अपनी पुत्री का नाम भी राधा रखा। जब भी मंदिर में कथा कीर्तन होता तो गुलाब बड़े प्रेम से सारंगी बजाया करते थे और उनकी छोटी सी लाडो बड़े प्रेम से नृत्य किया करती थी। इस प्रकार दोनों पिता और पुत्री लाडली जी की सेवा किया करते थे। यही उनकी आजीविका का भी साधन था। देखते देखते वर्षों बीत गए और राधा रानी अब सयानी हो गई थी। मंदिर में आने वाले संतों ने गुलाब खान से कहा कि लाडो अब बड़ी हो गई है, लाडो सयानी हो गई है, तुम समय रहते इसके हाथ पीले कर दो। गुलाब ने भी एक योग्य वर देखकर बेटी को विदा कर दिया। गुलाब खान का अपनी बेटी से बड़ा ही लगाव था। बेटी के जाने के बाद वो बड़ा दुखी हुआ। बेटी की विदा के बाद उसका खाना पीना जैसे छूट ही गया था। वो सदा ही राधा राधा कहकर पुकारता रहता और आंखों से अश्रु बहाता रहता था। एक शाम को वो अपनी पुत्री को याद करते हुए रो रहा था, तभी उसे राधा दिखाई पड़ी। वो गुलाब से बोली, बाबा देख मैं आ गई हूँ, तू सारंगी बजा और मैं नृत्य करूँगी। इतने दिनों के बाद गुलाब अपनी पुत्री को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और सारंगी बजाने लगा। इधर राधा ने नृत्य करना शुरू किया। गुलाब ने पहले भी राधा को नृत्य करते हुए देखा था, परंतु आज का नृत्य तो अभूतपूर्व था। नृत्य करते करते वो सीढ़ियों की तरफ भागी। गुलाब ने भी सारंगी रखी और राधा राधा कहता हुआ पुकारता हुआ उनके पीछे भागा। फिर वो कभी उनको दिखाई नहीं दिए, ना जाने वो कहाँ गायब हो गए। कुछ दिनों के बाद जब गुलाब का कुछ अता पता न चला तो मंदिर के पुजारियों और अन्य कर्मचारियों ने सोचा कि गुलाब तो पागल हो चुका था और खाना पीना भी छोड़ दिया था, शायद उसने अपनी जान तो नहीं दे दी। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्रह्माचल पर्वत के समीप स्थित पीली पोखर के पास ही उसकी समाधि बना दी थी। ये समाधि आज भी उस स्थान पर स्थित है, जिसे लोग गुलाब सखी की समाधि कहकर बुलाते हैं। एक रात पुजारी शयन आरती के बाद मंदिर का दरवाजा बंद करके निकल रहा था कि उसे गुलाब खान दिखाई दिया। एक बार तो पुजारी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो सिर्फ यही बोल पाया कि अरे गुलाब, तुम तो मर चुके थे। गुलाब, मैं मरा नहीं, मुझे राधा रानी ने अपनी नित्य सेवा में ले लिया है। अब मैं राधा रानी की सखियों में शामिल हूँ। पुजारी बोला, क्या बात कर रहे हो? राधा रानी तुझ जैसे को अपनी नित्य लीला में प्रवेश कैसे देंगी? झूठ क्यों बोल रहे हो? गुलाब बोला कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पुजारी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि गुलाब कोई मजाक कर रहा है। पुजारी, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? गुलाब, ठीक है, आप ये बताओ कि आपने आज सबसे अंत में राधा रानी को क्या भोग लगाया था? पुजारी बोला, शयन के समय तो पान का बीड़ा ही भोग लगाया था। गुलाब ने झट से अपनी जेब से वो बीड़ा निकाल के पुजारी को दिखाया। हुआ यूं कि उस शाम जो राधा अपने पिता से मिलने आई थी, वो इसकी बेटी नहीं वरन श्रीमती राधा रानी स्वयं
उसकी बेटी का रूप धर के आई थी। उसी शाम श्रीमती जी ने गुलाब को अपनी नित्य लीला में शामिल कर लिया था और अब गुलाब खान से गुलाब सखी बन चुका था। पुजारी यह देख के अचंभित रह गया कि ये वही बीड़ा था जो अभी अभी उसने भोग लगाया था और उसके बाद अच्छी तरह से मंदिर को ताला लगाया था। मंदिर में प्रवेश करने का कोई और साधन नहीं था, कोई और तरीका भी नहीं था। अब पुजारी ने सब सोच ही रहा था कि गुलाब ने उससे कहा कि उसकी सेवा का समय हो चुका है, इसलिए उसे अब चलना चाहिए। इसके पहले कि पुजारी कुछ कह पाता, वो झाड़ियों के पीछे गया और न जाने कहाँ गायब हो गया। उसके बाद गुलाब खान कभी नहीं दिखाई दिया। दोस्तों, एक बार मंदिर के पुजारी से बातें करने पर पता चला कि श्री जी के चरणों के नीचे तो सारा त्रिभुवन डोलता है, पर हमारी राधा रानी इतनी भोली है कि उन्हें भान ही नहीं है कि वे इस त्रिभुवन की स्वामिनी हैं। वे कब किस पर कृपा कर दें, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। हमें सदा उनके चरणों का स्मरण करना चाहिए। गुलाब खान तो अपनी पुत्री राधा को याद करता था, परंतु राधा नाम उच्चारण करने मात्र से ही श्रीमती लाडली जी ने उन पर कृपा कर दी। दोस्तों, ऐसी है हमारी श्री लाडली राधा रानी जो सब पर कृपा बनाए रखती है। तो मेरे साथ प्रेम से बोले राधे राधे। तो चलिए महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।